ठटिया में गरीब लोग हैं कि नहीं? जोर से बोलो, है कि नहीं? है ना? जरूरतमंद तो यहां भी होंगे ना। कभी कभी बड़ा दिल दुखता है, बड़ा दिल दुखता है। एक बाप, मैंने पहले ही कहा, बेटी को जवान करने में बूढ़ा नहीं होता, बेटी को रुखसत करने में बूढ़ा हो जाता है। 7 बेटियां जवानी तक पालता रहा, और जब भी आया कभी मुंह लटका के नहीं आया, मुस्कुराता हुआ घर में आया। इसलिए कि बाप कितना भी थका हो, बेटी मुस्कुरा दे तो थकन उतर जाया करती है। लेकिन कब उतरा बाप का चेहरा? जब बच्चियां जवान हो गई और पड़ोसी ने बेटी को रुखसत किया, चौक में जहेज लगाया और लोगों में बातें होने लगी। बाहर बातें सुन के आया, आज फला सेठ ने ना 28 नहीं 48,000 वाला तो फ्रिज दिया है, 60,000 की वॉशिंग मशीन दी है, रोटी बनाने वाली भी मशीन दी है, आटा गूंदने वाली भी मशीन दी है। जब गरीब ये बाहर सुन के आया ना, अभी घर में कुछ सोच के आ रहा था, इतने में जब आया, बेटी ने ला करके खाना दिया, बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखा। बाप बाप होता है जिसने इतने से इतने बड़े तक बेटी को पाला है। तुम्हें क्या लगता है वो उसके चेहरे को पहचान नहीं पाया? जब उसने बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखा, जब बेटी के चेहरे पे उदासी देखी, उसने बीवी को बुला के कहा, जी सुनो तो बताओ तो सही, आज बच्ची का चेहरा उतरा हुआ क्यों है? मेरी बेटी आज खाना दे के गई है। उसने मुस्कुरा के नहीं देखा कि बात क्या हो गई है। माँ कहती है जब से ये पड़ोस में गई है उस वक्त से चेहरा उतरा हुआ है। बाप पूछता है कहाँ गई थी? कहती है फला सेठ की बेटी का आज निकाह था, जहेज रखा था चौक में, जब से जहेज देख के आई है तब से इसका चेहरा उतरा हुआ है। ओ मेरे भाई, तू अपनी बेटी को जायदाद उठा के दे दे, संपत्ति के कागजात दे दे, लेकिन तुझे हक नहीं है चौराहे पे रख के जहेज की नुमाइश करे, इसलिए कि तेरे जहेज को देखने के लिए सिर्फ अमीर की बेटियां नहीं आती है, रक्षा चलाने वाले की भी बेटी आती है, मजदूर की भी बेटी आती है, ठेला लगाने वाले की भी बेटी आती है। अमीर की बेटी देखेगी, देख के कह देगी कि मुझे फला जहेज चाहिए, अमीर तो शर्त पूरी कर देगा, लेकिन गरीब की बेटी जब जहेज की कसरत देखती है अपने बाप से कुछ कह नहीं पाती है। उसे पता है मेरे बाप की कमाई 500 रुपए है, 300 रुपए है, इसमें इतने शौक कैसे पूरे होंगे? और तुम्हें खुदा का वास्ता जहेज सजा के मत दो, छुपा के दे दो। अगर किसी गरीब की इज्जत मेरा फैजी कुर्ता बदल तवज्जो है सारे लोगों की? कम करें ये खर्चे। माशाल्लाह देख रहे हैं आप, शायर सुन्नत मद्दाए खैरुल्लाह नाम भाई मोहम्मद अली फैजी साहब किबला तशरीफ फरमा। मसला एक बड़ा अजीब है, जो भी फोन करता यही कहता तुम चाहिए मोहम्मद अली चाहिए, ना हम फुर्सत ना हमारा गल्लू फुर्सत, कोई फुर्सत नहीं। तवज्जो है ना? अल्लाह सलामत रखे। बस थोड़ी देर बाद आपको सुनना है, मेरा वक्त मुकम्मल हो चला है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कोशिश ये करें हुजूर आए, बेटियों को इज्जतें मिली, बेटियों को इज्जतें मिली हैं, बरकतें मिली हैं हुजूर के सदक़े। जान खाए तो बच्चों है सारे लोग ये आसान करेंगे इंशाल्लाह निकाह। पक्की करने में 20-20 नहीं 150-150 जा रहे हैं। और उस दिन भी ना लड़के का बाप पान खा रहा है। जबरदस्ती तुम्हें जरूर चलना पक्की में, तुम्हें जरूर चलना पक्की में। और भाई उस बेटी के बाप से पूछना उसने 4 लोगों के खाने का इंतजाम कैसे किया होगा। गौर करो ना इन चीजों पे। ये हमारे समाज में इतनी बुरी बीमारी है जिसने हमारे समाज को अंदर से खोखला कर दिया। जब बच्चियां गरीब हो जाती हैं, बाप जहेज नहीं दे पाता है, दिक्कतें निकाह और रुखसती में होती है ना, तो फिर परेशानियां पैदा होती हैं, परेशानियां पैदा होती हैं। आप इन सारे कामों को आसान करें। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस पे सर जोड़ के बैठे कि इस बीमारी से निजात कैसे मिलेगी, निजात कैसे मिलेगी। मैं तो कहता हूं हर खानका से ऐलान किया जाए, जो मेरा मुरीद होगा वो डिमांड नहीं करेगा, जो मेरा मुरीद है वो डिमांड ना करे। इसलिए कि कोई भी बेटी वाला ना अपनी बेटी को मुट्ठी बंद करके जो देता वो कम नहीं देता है, बहुत देता है, बहुत देता है। लेकिन नीयतें खराब हो गई। हम तो सोच रहे हैं पल नहीं ससुराल के पैसों पे,
अब तो बेगैरती की हद हो गई। पहले खाली बेड चलता था, अलमारी चलती थी, अब तो कह रहा घर जाके कमरा नाप आना, फर्नीचर पूरा वहीं लगा देना। कफन भी ले ले इनसे ही, मसहरी भी अपनी अलग